नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपको हम बता दें, डिस्क्रिप्शन में इस तरह का लिंक होगा, आप वहाँ पर जाकर अनअकैडमी पर हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस तरह का लिंक होगा, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर जो है बहुत सारी वीडियोस जो हैं बनाकर जो है, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन का जो है एमसीक्यू के रूप में डिस्कस किया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारा वीडियोस है, तो जाकर उसको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिस्कवर्ड बाई, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट है वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। डिस्कवर्ड का मतलब किसके द्वारा जो है खोजा गया था। ठीक है, तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो खोजा गया था आपका एचसी और स्टेट के द्वारा। एचसी और स्टेट के द्वारा जो है 1820 में जो है ये खोजा गया था। इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो जो है एचसी और स्टेट के द्वारा जो है वो किस में खोजा गया था, 1820 में खोजा गया था। तो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिस्कवर्ड बाय एचसी और स्टेट इन 1820। अब ये बात आती है, तो इसमें कहा क्या था, एचसी और स्टेट ने ये कहा था, मान लीजिए अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, यही कहा था कौन, एचसी और स्टेट साहब ने। इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कोई करंट है, ठीक है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, यानी वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यानी इफ देयर इज अ करंट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कहीं भी क्या है, करंट है तो वहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये कहना किसका था, एचसी और स्टेट के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, किसके द्वारा खोजा गया था, एचसी और स्टेट के द्वारा। तो देखिए, कुछ तीन जो है आपको इलेक्ट्रिक करंट का जो तीन जो है इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है वो आपको याद रखना है। तो जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट आपने देख लिया, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो कौन सा है, और स्टेट। ठीक है, अब इसी तरह का एक ये होता है इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट जो है वो कौन खोजा था, वो जूल साहब खोजे थे। आपको पता ही होगा H=I²RT। और एक और इफेक्ट होता है केमिकल इफेक्ट। ठीक है, और एक और इफेक्ट होता है, सॉरी, एक और इफेक्ट होता है केमिकल इफेक्ट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट जो है वो कौन खोजा था, वो खोजा था लुइगी गाल्वेनी ने। ठीक है, इन्होंने 1971 में खोजा था। ठीक है, तो ये आपको तीनों इफेक्ट जो है याद रखना है। मैग्नेटिक इफेक्ट एचसी और स्टेट, हीटिंग इफेक्ट जो है जूल, और केमिकल इफेक्ट जो है लुइगी गाल्वेनी ने 1971 में खोजा था। ठीक है, तो देखिए यही बात लिखा गया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज, ठीक है, डिस्कवर्ड बाई कौन होगा, एचसी और स्टेट ने 1820 में जो है ये खोजा था इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए हीटिंग इफेक्ट जो है आपका कौन खोजा था, वो खोजा था इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये खोजा था जूल। ये आप पढ़े होंगे, H=I²RT। केमिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो केमिकल इफेक्ट है वो कौन खोजा था, लुइगी गाल्वेनी ने 1971 में। यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो केमिकल इफेक्ट है वो कौन, लुइगी गाल्वेनी ने 1971 में खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एडजस्ट इटसेल्फ इन डैश डायरेक्शन। अब यहाँ समझना होगा, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का मतलब होता है
एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ मैग्नेट, यानी एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ मैग्नेट यानी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अपने आप को किस डायरेक्शन में एडजस्ट करता है। मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, अगर स्वतंत्र रूप से लटका देंगे, ठीक है, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो अपने आप को किस डायरेक्शन में वो एडजस्ट करेगा, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट करेगा। ये जो है ये नॉर्थ होगा और ये जो है ये साउथ डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अगर ये एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ मैग्नेट है तो अपने आप को किस डायरेक्शन में जो है एडजस्ट करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। यानी अगर एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ मैग्नेट है तो वह क्या है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर ही रुकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, बी वाला होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए यही जो है डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मान लीजिए ये जो है एक बार मैग्नेट है, तो ये साउथ पोल है और ये क्या है, नॉर्थ पोल है। तो इधर का जो डायरेक्शन होगा ये साउथ डायरेक्शन होगा और ये जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन होगा। तो यही जो है प्रदर्शित किया गया है। तो आपको याद क्या रखना है, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ मैग्नेट है तो हमेशा ही क्या है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर के रुक जाएगा, ठीक है। द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, यानी किसी भी मैग्नेट का जो, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए ये मैग्नेट है, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो इस मैग्नेट के चारों ओर का क्षेत्र, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र होगा, ठीक है, जहाँ तक इसके मैग्नेट का जो है मैग्नेटिज्म को या इसके मैग्नेटिज्म को अनुभव किया जा सकता हो, वही क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। किसी भी मैग्नेट का चारों ओर का क्षेत्र जहाँ तक उसके मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस किया जाता है, अनुभव किया जाता है, वो क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फील्ड यार इन विच मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके मैग्नेटिज्म का या कहिए मैग्नेटिक इफेक्ट का, ठीक है, अनुभव किया जाता है, वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आप कैसे पता कर सकते हैं कि किसी जो है मैग्नेट के चारों कहाँ, मतलब वहाँ पर मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी जगह में, तो आप वहाँ पर जो है मैग्नेटिक नीडल लगा ले जा सकते हैं, चुंबकीय सुई के द्वारा पता कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल के द्वारा पता कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप उसके द्वारा पता कर सकते हैं या आप आयरन पीस के द्वारा, यानी आयरन पीस के द्वारा पता कर सकते हैं, या कोई दूसरा मैग्नेट वहाँ आसपास ले जाकर, ठीक है, वो भी पता कर सकते हैं कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप समझते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। मान लीजिए ये कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो क्या है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ जो है साउथ पोल पर आती हैं, ठीक है। और ये जो अंदर डायरेक्शन होता है वो जो है बाहर जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है नॉर्थ से निकलती हैं, ठीक है, साउथ में आती हैं और अंदर जो है इसका डायरेक्शन जो है साउथ टू नॉर्थ होता है। तो आपको याद क्या रखना है, आपसे पूछा जाता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो आपको याद रखना है आउटसाइड द मैग्नेट, यानी मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो आपको याद क्या रखना है, यानी आउटसाइड द मैग्नेट यानी मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन,
इनसाइड द मैग्नेट यानी मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से क्या है, नॉर्थ पोल की ओर होगा। ठीक है, ये कभी कभी आउटसाइड ना दे करके क्या बोल देगा, एक्सटर्नल बोल देगा। ठीक है, और इनसाइड की बजाय जो है इंटरनल बोल देगा। ठीक है, तो भी यही होगा। ठीक है, देखिए द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इंटरनल टू द मैग्नेट फ्रॉम। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए कोई बार मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ पोल से जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही हैं और साउथ पोल में आ रही हैं। ठीक है, यहाँ से नॉर्थ पोल से निकला और यहाँ जो है साउथ पोल में आया। अब यहाँ से मान लीजिए नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल में आया। ठीक है, इधर से भी जो है नॉर्थ पोल से निकला साउथ पोल में आया। अब देखिए ये क्या है, ये है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, और जो है ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी इन्हीं जो चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को ही क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, यही होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन या फ्लक्स का डायरेक्शन, तो ये क्या होगा, आपका पूछा है क्या, इंटरनल यानी अंदर की ओर पूछा है, तो अंदर क्या होगा, ये साउथ से नॉर्थ की ओर होगा। तो क्या होगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यही बाहर पूछा रहता है एक्सटर्नल, तो ये क्या होता है, नॉर्थ से साउथ पोल की ओर। ठीक है, अब देखिए 1 वेबर, वेबर हम बता दें आपको किसका यूनिट है, फ्लक्स का। ठीक है, फ्लक्स का एसआई यूनिट। ठीक है, फ्लक्स का एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर, यानी फ्लक्स का एसआई यूनिट जो है वो क्या है, वो है वेबर होता है। ठीक है, अब वेबर जो है 10⁸। ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स, या इसी को लाइंस ऑफ फोर्स को ही क्या बोलते हैं, मैक्सवेल भी बोलते हैं। ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स को ही मैक्सवेल बोलते हैं। अब पूछा जाए फ्लक्स का जो है सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो वो होता है मैक्सवेल। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, मैक्सवेल। तो आपको याद क्या रखना है, वेबर जो है फ्लक्स का यूनिट होता है, और फ्लक्स का जो है सीजीएस यूनिट क्या होता है, वो होता है मैक्सवेल। अब देखिए, अब हम बताते हैं आपका इसी तरह का होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। ठीक है, तो ये टेस्ला जो है ये किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट होता है। ठीक है, अब यही पूछ ले मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको कि हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्लक्स को जो है फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी का पूछ ले मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो वो होता है गॉस। ठीक है, और इसमें यही दोनों रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखिए यही चीज लिखी गई है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, या मैक्सवेल बोले या लाइन ऑफ फोर्स बोले, बात एक ही है। ठीक है, वेबर क्या है, फ्लक्स का एसआई यूनिट है, और मैक्सवेल क्या है, सीजीएस यूनिट है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी इज इक्वल टू क्या होता है, φ/a होता है, यानी जो है पर यूनिट एरिया जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, 10⁴ गॉस। टेस्ला क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट है, और गॉस जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का सीजीएस यूनिट है। देखिए 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, आप कैसे देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर, एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी जो है फ्लक्स डेंसिटी का ही यूनिट होता है। तो द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज, तो देखिए फ्लक्स डेंसिटी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी इज इक्वल टू क्या होता है, φ/a। ठीक है, तो φ/a इसको बोलते हैं वेबर
पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला। अब ये देखिए वेबर किसका यूनिट होता है, फ्लक्स का यूनिट होता है, फाई का यूनिट होता है, ठीक है। और एटी यानी एम्पियर टर्न ये होता है एमएमएफ का, ठीक है। एमएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई, एटी इसकी एमएमएफ का यूनिट होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच इज गिवन बाई। तो आपको समझना होगा सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच, ठीक है, या इसी को बोल देते हैं जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल देगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोले या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोले, बात एक ही है, ठीक है। अब ये इसका डेफिनीशन क्या है, एच का डेफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो एच का परिभाषा है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल व्हेन प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर यूनिट नॉर्थ पोल है उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो जितना इस यूनिट नॉर्थ पोल पर फोर्स लगता है वही क्या कहलाता है, एच कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाता है उस पॉइंट का, ठीक है, कि उस पॉइंट पर कितना जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी वहाँ पर कितनी है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है या वीक मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर, ये कौन डिसाइड करेगा, एच डिसाइड करेगा। एच का एक फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू एन आई बाई एल, ठीक है। यहाँ से क्या देख सकते हैं, एच का जो यूनिट पूछ ले, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, वो क्या बनेगा, आई के लिए लिख सकते हैं एम्पियर, और एन के लिए कर सकते हैं टर्न, और एल के लिए जो है मीटर, ठीक है। तो 80 पर मीटर ये क्या होगा, एच की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। एच का एक और यूनिट होता है, ठीक है, एच का न्यूटन पर वेबर भी जो है एच का यूनिट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू एन आई बाई एल, तो क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच इज इक्वल टू गिवन बाई एन आई बाई एल हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एच इज, तो एच का यूनिट क्या होगा, एच इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई बाई एल, ठीक है। आई के लिए क्या रख देंगे, एम्पियर, टी के एन के लिए टर्न, और एल के लिए मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, किसका यूनिट हो जाएगा आपका, किसका, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एच का, ठीक है, ये वाला। एक और यूनिट हमने बताया है कौन, न्यूटन पर वेबर, ये भी जो है क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ही यूनिट, एच का ही यूनिट है, ठीक है। अब देखते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय, ठीक है। अब देखिए जो अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोले या जो है फ्लक्स का डायरेक्शन बोले, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। तो समझिएगा इसका जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसका दो तरीका है, या तो हम उसमें राइट हैंड थंब रूल यूज करें, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, या दूसरा जो तरीका है कॉर्क स्क्रू रूल। ये दो तरीका है जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स का डायरेक्शन पता करने का। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें जो है कॉर्क स्क्रू रूल दिया नहीं है, तो क्या होगा हमारा बी वाला होगा उत्तर, राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें क्या होता है, राइट हैंड का जो थंब होता है उसको क्या करते हैं, अंगूठा जो होता है उसको करंट के डायरेक्शन में रखते हैं, ठीक है, और जो हमारा अंगूठा जो है, अंगूठा जो है थंब के डायरेक्शन में रखते हैं, ठीक है, अंगूठा जो है थंब के डायरेक्शन में रखते हैं, और जो हमारा कर्ल फिंगर होता है, कर्ल्ड, ठीक है, कर्ल फिंगर जो होता है वो जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है,
या फ्लक्स के डायरेक्शन को शो करता है। कर्ल फिंगर, तो यानी अंगूठा जो है इस डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है, तो हमारा जो कर्ल फिंगर होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वही क्या करेगा, वही शो करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। अब देखिए कार की स्क्रू रूल में क्या होता है, जो हमारा स्क्रू का जो टिप होता है, ठीक है, स्क्रू का जो टिप होता है वो जो है करंट के डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और जो स्क्रू का रोटेशन होता है यानी स्क्रू किधर घुमाना है, ठीक है, वो शो करता है आपका स्क्रू का रोटेशन जो है, स्क्रू रोटेशन जो है वो आपका क्या है, स्क्रू रोटेशन जो है वो शो करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को वो जो है शो करता है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है या जो है फ्लक्स को शो करता है। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। थंब क्या है, थंब जो है अंगूठा जो है किधर होगा, अंगूठा जो है करंट के डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और जो हमारा कर्ल फिंगर होगा यानी जो बाकी जो उंगलियां बची हुई हैं उसका जो घुमाव प्रदर्शित करेगा वो क्या प्रदर्शित करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।